हाय। बेसिकली तो हम इस लेसन से अपने कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। तो किसी भी कोर्स को या किसी भी नॉलेज को पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। वैसे भी हम पाकिस्तानी कहते हैं कि मशहूर है कि जनाब अगर कोई एक इंजीनियर है तो सारे इंजीनियर बन जाएंगे, कोई एक डॉक्टर है तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे। और किसी से पूछेंगे भाई आप क्यों बने, जी वो फ़लाँ ने इतने पैसे कमाए थे या फ़लाँ इतना सक्सेसफुल था। इसी तरह से जब मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करनी शुरू की तो मैं लोगों से पूछता था कि यार ये जो आप PMBOK पढ़ रहे हैं ये है क्या, नॉलेज बुक। मैं कहता यार इट्स नॉट अबाउट नॉलेज और बुक, किस कैटेगरी में फॉल होती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि PMI ने खुद PMBOK को पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। उसको वो सेक्शंस कहते थे। तो पहला सेक्शन था फ्रेमवर्क, दूसरा सेक्शन था उसका स्टैंडर्ड और तीसरा सेक्शन था उसका नॉलेज एरियाज। ऑल्दो अब उसने जो हमारे पास करंट वर्जन है PMBOK का, PMBOK 5th एडिशन या जिसको हम PMBOK 2012 भी कहते हैं, उस पर उसने वो सेक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है वो निकाल दिया। जनरली ये तीनों सेक्शंस या हम जिन सेक्शंस की बात करने जा रहे हैं वो क्या है, तो मैंने इस कोर्स से पहले या पहला लेसन ऑफ जो हमारे पूरे कोर्स का है या पहला लेसन ऑफ सेक्शन नंबर 1 है वो ये है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि फ्रेमवर्क में, स्टैंडर्ड में और मेथोडोलॉजी में फ़र्क क्या है। और हम ये जो पूरा कोर्स पढ़ने वाले हैं ये क्या है, क्या ये फ्रेमवर्क है या ये स्टैंडर्ड है या ये मेथोडोलॉजी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो मैंने जैसा कि आप में से अगर कुछ लोग मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं या हमारे कोई कोर्सेज चाहे वो पब्लिक या कॉर्पोरेट कोर्सेज उन्होंने अटेंड किए हैं, तो आपको पता होगा कि मैं कोशिश करता हूं कि जब भी कोर्स में बात करूं तो मैं जनरल जो है ना थ्योरेटिकल बात ना करूं, कहीं ना कहीं से उसको किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लेकर आऊँ या कोई एनालॉजी बना लूँ ताकि आपको वो बात आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर इस स्पेसिफिक लेसन में मैं एनालॉजी को यूज़ करूँगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए वो लोग जो ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं या वो ख़वातीन जो देख रही हैं वो ख़ुद तो नहीं खेलती लेकिन उनके बहन तो नहीं, इनफैक्ट भाई या और बाकी जो घर में बॉयज़ हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑल्दो अब तो लड़कियां भी क्रिकेट खेल रही हैं। तो अगर मैं उनसे एक जनरल सवाल पूछूंगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि यार ये बताएं कि क्रिकेट का अगर फ़र्ज करें इस वक्त मैच चल रहा हो और मैं आपसे ये कहूँ या इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहूँ कि एक मैच चल रहा है और आप मुझे बताएं कि यार मैं एक ओवर देख के आना चाहता हूँ, तो कितनी देर में आ जाऊँगा। तो जनरली जो बड़ा मेरे जो पार्टिसिपेंट्स का रिस्पांस है, कोई कहता है 5 मिनट में, कोई कहता है 10 मिनट में। अक्सर एक कोर्स में एक खातून ने बड़ा मज़ेदार कर, उसने कहा आप वापस ही नहीं आएंगे, आप पूरा मैच देख के आएंगे। मैं ख्याल शायद उनकी हस्बैंड जो है वो बेचारे 1 मिनट का कह के जो है ना वो पूरे मैच के लिए गायब हो जाते होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं एक ओवर देख कर आ रहा हूँ तो जनरली आप कहेंगे कि 5 मिनट में वापस आ जाऊँगा। वाई यू विल से 5 मिनट्स, बिकॉज आपको पता है कि ICC का रूल है कि हमारे पास जो एक ओवर है वो 6 बॉल्स पे होता है। तो इसका मतलब है किसी ने कोई ना कोई रूल सेट किया है कि जनाब एक ओवर में 6 बॉल्स होंगी, एक टीम में 11 प्लेयर्स होंगे, मैक्सिमम स्कोरिंग शॉट जो है वो 6 होगा। तो ये रूल्स डिफाइन किए हैं। तो फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क ने भी कोई ना कोई रूल्स डिफाइन किए होते हैं। अब अगर वो फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रूल्स होंगे, अगर वो फ्रेमवर्क इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियरिंग के रूल्स होंगे, अगर वो फ्रेमवर्क किसी भी एरिया का है तो हर एरिया का फ्रेमवर्क क्या बताता है, उसके रूल्स बताता है। यानी कि आपको फ्रेमवर्क क्या प्रोवाइड करेगा, टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, ग्राउंड रूल प्रोवाइड करेगा, बाउंड्री प्रोवाइड करेगा कि हम किस तरह से उसके अंदर जो है अपने एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है, लेट्स सपोज मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैंने ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करनी है और ये मेरा तीसरा साल है इसको टारगेट करते करते। फाइनली जो है मैं कहूँगा कि मैं इसको जो है वो इस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गया हूँ या कामयाब हो रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जनाब मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, मुझे कुछ प्रॉब्लम आई, आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्ली यू आर सिटिंग इन सिंगापुर और अमेरिका और सऊदीया या दुबई या कतर या बहरीन, जहाँ पे भी आप लोग बैठे हुए। तो अब आपको भी कोई प्रोजेक्ट किया, मैं और आप वर्चुअली तो एक दूसरे को जानते हैं लेकिन इससे पहले हम जानते नहीं थे। समहाउ वी आर डूइंग द सेम प्रोजेक्ट, वी हैव फेस द सेम इशू, लेकिन हर एक ने अपना अपना एक नया तरीका है, अपने जैसे कहते हैं ना अपना अपना वे ऑफ सॉल्विंग द वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम निकाला। ठीक है, अगर हमने कोई अपना वे निकाला किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका वे जो है वो हर दफ़ा चलेगा या ज़रूरी नहीं है कि मेरा वे हर दफ़ा चलेगा। उस वक्त हमने काम निकाल लिया, उससे हमने काम निकाल लिया। अब क्या हुआ, समहाउ एक बॉडी बनी है, उसने हम सब लोग को एंगेज किया, पूछा जनाब आप बताइए कि इस तरह के प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमने कहा जी ये 10 किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसने कहा अच्छा जी ये जो प्रॉब्लम ए है, आपने 10 तो बताई नहीं, 10 में से पहली प्रॉब्लम ये ए प्रॉब्लम है, इसको क्या सॉल्यूशन है। तो मैंने एक सॉल्यूशन बताया, आपने सॉल्यूशन बताया, दूसरे ने एक और सॉल्यूशन बताया। तो हम 4-5 लोगों ने कहा जी हमारी ये प्रॉब्लम आई थी और हमने ये सॉल्यूशन निकाला। तो फाइनली समहाउ वी एग्रीड कि जनाब ये जो 2-3 लोगों ने का जो सॉल्यूशन है वो सिमिलर है और हमें लगता है कि अगर ये सॉल्यूशन जो है ये अप्लाई किया जाएगा तो इसका रिजल्ट बेहतर होगा। तो स्टैंडर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ
गुड प्रैक्टिसेस या बेस्ट प्रैक्टिस या वो सॉल्यूशंस जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट हमारा ठीक आएगा। तो हमारे पास जो है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, अल्दो हम इसको IOS नहीं पढ़ते, ISO पढ़ते हैं, उसने भी हमें बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस या गुड प्रैक्टिसेस अवार्ड से प्रोवाइड किए कि हम किसी भी एरिया के काम को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है वो है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी क्या है? मेथोडोलॉजी है स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे। अगर हम बात करें PMBOK को, तो हमारी PMBOK जो है शुरू में जो अभी करंट PMBOK चैप्टर नंबर 1 और 2 में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क बता रही है। ये सेक्शन जिसमें मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर की डेफिनेशन दूंगा, ये किस में आती है? फ्रेमवर्क में आती है, ताकि आपको गाइड हो जाए, पता चल जाए कि प्रोजेक्ट किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं। समझ रहे हैं? किसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं किसको नहीं कहते हैं, प्रोजेक्ट और ऑपरेशन में फर्क क्या है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ यूजिंग और इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज व्हाट इज प्रोजेक्ट। तो फ्रेमवर्क बता रहा है हमें ग्राउंड रूल्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस PMBOK को जनरली कहूँ कि ये PMBOK है क्या, क्या ये फ्रेमवर्क है? नहीं, ये PMBOK जो हम पढ़ने जा रहे हैं या इससे पहले जो हमने PMBOKs पढ़ी हैं, दे आर कैटेगराइज एज स्टैंडर्ड्स। PMBOK ने आपको इस PMI ने इनफैक्ट आपको इस PMBOK में 47 बेस्ट प्रैक्टिसेस या 47 प्रोसेसेस प्रोवाइड किए हैं टू मैनेज द प्रोजेक्ट। लेकिन गेम ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में ये सारे के सारे प्रोसेसेस लगेंगे, कहीं होंगे कहीं नहीं होंगे, ऑल्दो हम इस पर डिटेल में बात भी करेंगे बाद में। तो अगर मैं कहूँ कि जनाब आप मुझे एक एग्जाम्पल दे दें, फ्रेमवर्क की क्या एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, या स्टैंडर्ड की क्या एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, या मेथोडोलॉजी की क्या एग्जाम्पल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो मैं कहूँगा कि जो स्क्रम जो है हमारे पास वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है। ऑल्दो वो एजाइल में यूज होता है लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो आता ही है। तो हमने कहा जी स्क्रम इज अ फ्रेमवर्क, ठीक है, PMBOK इज अ स्टैंडर्ड, और OGC ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट कॉमर्स या जिसको अब जो है वो गवर्नमेंट के अंदर भी यूज कर रहे हैं हम लोग, PRINCE2 UK का जो है वो प्रोजेक्ट्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ मेथोडोलॉजी। तो इन अ नटशेल फ्रेमवर्क क्या है हमारे पास? ग्राउंड रूल्स हैं। स्टैंडर्ड्स क्या है हमारे पास? गुड प्रैक्टिसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और जरूरी नहीं कि हर जगह वो इंप्लीमेंट भी हो यूनिफॉर्मली। देन हमारे पास क्या है? मेथोडोलॉजी, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन। हमारी PMBOK जो PMBOK हम पढ़ रहे हैं वो क्या कहलाएगी? कलेक्टिवली जनरली इट विल बी टर्म्ड एज स्टैंडर्ड। सो इस नोट पर, इस कॉन्सेप्ट के साथ अब हम बढ़ते हैं और हम आपको लेसन नंबर 2 में प्रोजेक्ट के हवाले से बताएंगे जनाब प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है और हम किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।